बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेसन में हम अलाइनमेंट की कर्व्स, अलाइनमेंट में स्पाइरल, टेंजेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसी तरह जो हमारे पास सिविल 3D के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। मेरी कोशिश होगी कि ये वीडियो थोड़े टाइम में बने, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो इसलिए जो दोस्त मेरे देखें तो मैं उनसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको मुख्तलिफ चीज़ें समझ आ सकें। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं रियल टाइम कैड। सिविल 3D के ऊपर ये पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको स्पाइरल और कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। बहुत से दोस्तों को पता होगा कि स्पाइरल कर्व और सर्कुलर कर्व में क्या फ़र्क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेप हमारे पास चार कर्व्स हैं। सिंपल सर्कुलर है, कंपाउंड है, रिवर्स है और स्पाइरल है। सिंपल कर्व में, सर्कुलर में जो रेडियस होता है वो पूरी कर्व एक ही रेडियस के गिर्द घूम रही होती है। कंपाउंड कर्व में दो सिंपल कर्व को मिलाकर जो एक कर्व बनती है उसको कंपाउंड कर्व कहा जाता है। और तीसरा है रिवर्स। रिवर्स कर्व जो है वो ऑपोजिट साइड में दो कर्व्स को मिला के बनती हैं। इनमें दोनों कर्व्स का रेडियस सेम भी हो सकता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है वो है स्पाइरल। स्पाइरल जो है वो बेसिकली ट्रांजिशन प्रोवाइड करती है। टेंजेंट से कर्व में आप इंटर हो रहे हैं या कर्व से आप टेंजेंट में इंटर हो रहे हैं या एक सिंपल कर्व से दूसरी सिंपल कर्व में आप मूव कर रहे हैं, तो ये स्पाइरल ट्रांजिशन मुहैया करती है। इसमें ये होता है कि जो स्पाइरल का रेडियस होता है उसका रेडियस अलग हो सकता है या उसका रेडियस पॉइंट अलग हो सकता है और सिंपल कर्व का जो रेडियस होगा वो अलग होगा। और दूसरी पिक में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये पॉइंट हमें आगे जाके सिविल 3D में ये हमारे पास लफ्ज़ बार बार आएंगे। इसके बारे में बहुत से लोगों को पता होगा। सिंपल सा ये कि ये पॉइंट जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही होती है इसको हम पॉइंट ऑफ कर्व भी बोलते हैं या टेंजेंट ऑफ कर्व भी बोला जाता है या बिगिनिंग ऑफ कर्व भी बोला जाता है। और जहाँ पे कर्व ख़त्म होती है उसको एंड ऑफ कर्व हो गया या पॉइंट ऑफ टेंजेंट हो गया या कर्व ऑफ टेंजेंट हो गया। इसी तरह ये हमारे पास लॉन्ग कार्ड है, कार्ड लेंथ भी बोला जाता है। और ये लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व हो गया, इसके लिए एल लिखा जाता है। ये टेंजेंट है, ये दोनों सेम है। सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व है। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ रेडियस हैं या रेडियस पॉइंट है या इसको सेंटर ये बोला जाता है। तो आए हम देखते हैं कि हम ये काम सिविल 3D के अंदर ये चीज़ें कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और इनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अलाइनमेंट में आए, राइट क्लिक करें और अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, रोड का नाम मैंने मेन रोड दे दिया है। आप आल लेबल अप्लाई करें और ओके करें। इसके बाद सबसे जो पहली ऑप्शन हम उसको डिस्कस करेंगे। ये पहले है टेंजेंट नो कर्व। सेकंड ऑप्शन है टेंजेंट विद कर्व्स। और थर्ड जो ऑप्शन है वो है कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग। हम कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग को देखते हैं। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट होती हैं आप उसमें देखें कि स्पाइरल इन, स्पाइरल आउट और कर्व। अगर यहाँ पर मैं इनको चेक कर देता हूँ तो जिस वक्त हम अलाइनमेंट लगाएंगे और उसमें कर्व प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमें वो अलाइनमेंट के अंदर स्पाइरल भी प्रोवाइड करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अनचेक रहने देता हूँ तो जिस वक्त हम अलाइनमेंट ड्रॉ करेंगे तो उसमें स्पाइरल जो है वो ड्रॉ नहीं होगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं स्पाइरल इन चेक कर देता हूँ, स्पाइरल आउट भी चेक कर देता हूँ। इसके बाद आपने देखना है कि आपने जो इसकी लेंथ है, आपने इसकी लेंथ क्या रखनी है। इसकी लेंथ जो 75 फीट कर देता हूँ और स्पाइरल आउट की मैं 100 कर देता हूँ। और जो इसका रेडियस है, कर्व का रेडियस है, ये मैं कर देता हूँ फ़िलहाल यहाँ पर 150 अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद आप दोबारा ऐसे ही एरो की के ऊपर क्लिक करें और टेंजेंट विद कर्व्स को सिलेक्ट करें। इसके बाद हम एक सिंपल सी अलाइनमेंट ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकें। क्योंकि मैंने ऑल लेवल जो हैं वो सिलेक्ट कर रखे हैं इसलिए अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये है टी एस से मुराद है टेंजेंट टू स्पाइरल। इसके बाद हमारे पास है SC, इससे मुराद है स्पाइरल टू कर्व, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। इसके बाद यहाँ पर CS आ गया, ये इसका मतलब है कर्व टू स्पाइरल। और ये है ST, स्पाइरल टू टेंजेंट। अब जो मैंने इन किया था, स्पाइरल इन पे चेक किया था, वहाँ पर मैंने 75 फीट लिखा था या 75 मीटर आप कह लें उसको। तो यहाँ पर अभी देखें कि इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ।
ये 1150 है, इसमें से आप 1075 माइनस करेंगे तो आपके पास जो लेंथ बचेगी वो है 75। राइट क्लिक करता हूँ और एडिट अलाइनमेंट स्टाइल में चला जाता हूँ। इसका मैं थोड़ा सा जो कलर है वो तब्दील कर देता हूँ। लाइन का मैं ग्रीन रहने देता हूँ, कर्व का मैं ब्लू कर देता हूँ और स्पाइरल का मैं येलो कर देता हूँ। अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप देखें कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये स्पाइरल है, इसका जो रेडियस होगा वो अलग होगा। और इसके बाद हमारे पास जो कर्व है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कर्व है, और फिर आगे ये स्पाइरल आ गया। इसी तरह फिर इसके बाद ये टेंजेंट है, लाइन है, सिंपल लाइन है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कर्व है वो हमारे पास 1342 से शुरू होके 1417 तक है। अगर इसका भी आप माइनस करें तो आप 75 की फिगर आपके पास आएगी। इसके बाद ये पोर्शन हमारा कर्व का है और इसके बाद फिर ये वाला येलो पोर्शन ये हमारे पास स्पाइरल का पोर्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पाइरल और कर्व में डिफरेंस का पता चल गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई लेवल वगैरह शो नहीं हो रहा तो उसके लिए सिंपल रीजनरेट की कमांड या ऑटोकैड की कमांड होती है, RE करके इंटर करें, आपके पास ये लेवल शो हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है PI पॉइंट। आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री। अगर मिसाल के तौर पर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप इसको यूँ पकड़ें और ऐसे इसको मूव करेंगे। आप इस तरह इसको पकड़ के मूव भी कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इसका कर्व जो है वो कर्व और स्पाइरल तब्दील होता जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं 200 से आगे जो ये पॉइंट हैं ये वाली मूव ना हो और इससे पीछे जो है इसको मैं मूव करना हो और इसके अंदर मैंने एक और कर्व ऐड करनी है, तो आप क्या करें, इसमें सिंपल यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स है इसके ऊपर इंसर्ट PI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप इसको सिलेक्ट करें और आप RD 200 के ऊपर आप इसको क्लिक कर दें। इसके बाद आप देखें कि ये हमारे पास PI पॉइंट जो इंसर्ट हो चुका है। अब अगर आप इस तरह मूव करें तो आप देखें कि यहाँ पर अब इसी पॉइंट से ये मूव हो रही है। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन है डिलीट PI। अगर मिसाल के तौर पर आप ये चाह रहे हैं कि हमारी अलाइनमेंट यहाँ से इस PI पॉइंट से डायरेक्ट इस PI पॉइंट पर आके अटैच हो, इसको डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और इसके जो भी आप PI पॉइंट को डिलीट करना चाहते हैं उसके करीब जाकर आप जस्ट क्लिक कर दें। उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, आप उसके करीब जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। उसको क्लिक किया तो देखें ये डिलीट हो चुकी है। अब एस्केप करें तो देखें इसकी सारी जो RDs वगैरह है वो मूव हो चुकी हैं। अब आपको RD शो नहीं हो रही तो RE करके आप रीजनरेट इसको कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करके PI पॉइंट रहने देता हूँ। नेक्स्ट जो अभी हमारे पास है वो है ब्रेक अपार्ट PI। ये इतना यूजली जो है ना वो यूज़ नहीं होता। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमारे यूज़ में आती हैं उनको डिस्कस करें। इसके बाद ऑप्शन है, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन 2 पॉइंट्स। ये जो कर्व एंड है ये हम पहले कर्व लगाएंगे इसमें एंड पर और फिर हम ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम फिक्स्ड लाइन एंड की बात करते हैं। आप यहाँ पर सिलेक्ट करें स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। जैसे कि मेरे पास अलाइनमेंट एंड पॉइंट ये है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर एक PI ऐड पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट दे दें जिस तरफ आप उसको मूव करना चाहते हैं, जिस तरफ आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। सॉरी, मूव नहीं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको इस तरफ एक्सटेंड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्ट करें, इंटर करें। अब देखें यहाँ पर पहले हमारे पास जो RD थी वो थी 12 + 37। इसके बाद ये देखें 1300 है, 1400 है और 1500 है और ये इस तरह हमारी जो अलाइनमेंट है वो एक्सटेंड होती जा रही है आगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये हमारे पास है फिक्स्ड लाइन फ्रॉम कर्व एंड टू लेंथ। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंड में कोई कर्व है, अगर उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम सबसे पहले एंड पर एक कर्व लगाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आ जाएं। यहाँ पर देखें जो हमारी लास्ट RD है वो 15 + 32 है। अब यहाँ पर मैं कर्व सेलेक्ट करता हूँ, फिक्स्ड कर्व 3 पॉइंट वाली। अब इसको सिलेक्ट करें। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया। अब वो पूछ रहा है सेकंड पॉइंट को, मैंने कर्व को इस तरफ इसको मूव करना है तो मैं सेकंड पॉइंट ये वाला दे देता हूँ और थर्ड पॉइंट में ये फ्रीली है। यहाँ पर रेडियस वगैरह या इसका आपने किसी किस्म को कोई कॉर्ड लेंथ वगैरह आपने पुट नहीं करनी। यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ पर इंटर कर दें। ये पॉइंट ऑफ कर्व हमारे पास आ गया है, मिड पॉइंट इसका आ गया है
यहाँ पर देखें कि अभी हमारे पास जो आरडी है 15 है, 16 है और 70 है। यहाँ पर एकदम ये एरर आ गया है, इस एरर को आप फिलहाल इग्नोर करें क्योंकि ये ट्रांजिशन जो हम टेंजेंट से कर्व की तरफ जा रहे हैं तो हमने इसके जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये जो एरर है ये आ रहा है। हम एरर को बाद में एंड पर डिस्कस करेंगे। अब चूंकि हम अलाइनमेंट वो कर्व के ऊपर एंड हो रही है, तो अब हम वापस लाइन वाले ऑप्शन में आते हैं जिसमें हम अलाइनमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। फिक्स्ड लाइन फ्रॉम कर्व्ड सेलेक्ट करें। जिस कर्व के एंड पर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें। इसका स्पेसिफाई लेंथ, आप इसी पॉइंट को करीब एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, कर्सर की मदद से आप उसको मूव करें तो देखें ये आपकी ये जो अलाइनमेंट है वो एक्सटेंड होती जा रही है। आप इंटर करें 1700, 1800 और 1892। थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बेस्ट फिट। अगर आप बेस्ट फिट को एक दफ़ा सेलेक्ट करें आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती है, फ्राम कोगो, फ्राम कैड पॉइंट, फ्राम एंटिटीज, फ्राम क्लिक टू स्क्रीन। तो आमतौर पर ये यूज़ होता नहीं है। अगर आपके पास कोगो पॉइंट है या आपके पास ऑटो कैड के इधर पॉइंट मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, तो आप उसकी मदद से एक्सटेंड करना चाहें तो मैं आपको 2 पॉइंट लगा कर दिखा देता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक POI पॉइंट ऑटो कैड की जो कमांड है ये पॉइंट में लगा देता हूँ, एक पॉइंट में यहाँ पे लगा देता हूँ। अब इसकी हम मदद से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे बेस्ट फिट की मदद से। इसके बाद आप फ्रॉम ऑटो कैड पॉइंट और ओके करें, पॉइंट्स को सिलेक्ट करें। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। आप इंटर करें, ये कुछ ऑप्शन बता रहा है कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और आप इसको जस्ट ओके कर दें। रीजनरेट की कमांड लगाएं। अब देखें कि इसके ऊपर तो अलाइनमेंट वगैरह इस पे तो आरडी शो हो रही है, लेकिन इसके ऊपर आरडी शो नहीं हो रही क्योंकि ये इसके साथ अटैच नहीं है। इसको अटैच करेंगे तो यहाँ पर आरडी शो होगी। इसको आप सिलेक्ट करें और इसको पकड़ के यहाँ पर ऐसे मर्ज कर दें, रीजनरेट की कमांड लगाएं, आरडी शो हो गई है। तो ये इसका आमतौर पर इस्तेमाल होता नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फ्लोटिंग लाइन, कर्व थ्रो पॉइंट, फ्लोटिंग लाइन फ्रॉम कर्व लेंथ और ये बेस्ट फिट। ये आमतौर पर जो ऑप्शन है हमारे पास यूज़ होते नहीं है। अगर इसका ये है कि जो फ्लोटिंग लाइन विद कर्व्स है, आप यूँ एक मतलब एक कर्व लगाएं और उसकी मदद से आप उसके रेफरेंस से इसको जो लाइन वो एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉइंट और ये वाला पॉइंट ही हमारे आमतौर पर यूज़ में आता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कर्व्स की। यहाँ पर बात सिंपल कर्व की हो रही है, अभी यहाँ पर हम स्पाइरल की बात नहीं कर रहे। सिंपल कर्व फिक्स्ड कर्व है, ये 3 पॉइंट ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको कर्व लगा के दिखाई है। ये वाली जो कर्व लगाई है ये 3 पॉइंट की मदद से लगाई है। आपको समझ नहीं आई तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मोर फिक्स्ड कर्व। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर एक एरो की का साइन है, यह खुद ब खुद पेंट हो जाएगा और यहाँ पर देखें कि 2 पॉइंट्स एंड डायरेक्शन है, 2 पॉइंट एंड डायरेक्शन एट सेकंड पॉइंट है। 2 पॉइंट एंड डायरेक्शन का मतलब है कि एक पॉइंट हम लगाएंगे, अगला नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे और ये जो कंट्रोल होगी ये सेंटर मिड पॉइंट से कंट्रोल होगी। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, आप इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर भी हमने मिसाल के तौर पर कर्व लगानी, मैंने ये पॉइंट लगाया। इसके बाद मैं कर्व को इस तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, आपने सेकंड पॉइंट लगाना है और ये देखें कि टेंजेंट लाइन उसकी मदद से ये कंट्रोल हो रही है कर्व। आप जहाँ पर जिसके मुताबिक आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। और आप इसको यहाँ पर अगेन एरर आ गया है, इसको रीजनरेट कर देते हैं। ये एरर के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। मोर ऑप्शन इसमें जो हमारे इस्तेमाल में हो सकती है वो है 2 पॉइंट्स एंड रेडियस। आप इसको सिलेक्ट करें, पॉइंट को सिलेक्ट करें, उसके बाद वो आपसे रेडियस पूछ रहा है कि आपने रेडियस कितना। अगर आपने डिग्री देनी तो आप डी इंटर करके दें, वरना आमतौर पर हम रेडियस की मदद से ही लगाते हैं 150 इसलिए क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 150 पे सेट किया हुआ है। अब मैं इसको 200 दे देता हूँ, 200 इसका रेडियस दे के इंटर करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपने जिस तरफ इसको मूव करना है। मिसाल के तौर पर मैं इसको क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, मैं इसको क्लॉकवाइज ही इसको बनाऊंगा। आप इसको सिलेक्ट करें। अब वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मिसाल के तौर पर ये है। अब स्पेसिफाई एंड पॉइंट, अब स्पेसिफाई एंड पॉइंट जो है मेरे पास ये वाला है, मैं इसको ये वाला पॉइंट दे देता हूँ। अब इसका जो रेडियस है वो रेडियस है 200 का, मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर भी इसके लेवल लगकर आ चुके हैं। ये थर्ड ऑप्शन है
बिटवीन टू एंटिटीज रेडियस, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप इसको सिलेक्ट करें, फर्स्ट एंटिटी को आप सिलेक्ट करें अब जिसके, और उसके बाद नेक्स्ट एंटिटी को आप सिलेक्ट करें। इसके बाद ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, यहाँ पर हम लेस देन 180 डिग्री बनाएंगे, सिलेक्ट करें। और इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर कॉर्ड लेंथ मेंशन करनी है, मिड ऑर्डी करनी है, एक्सटर्नल लेंथ करनी है, डिग्री करनी है। तो हम आमतौर पर रेडियस की मदद से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो रेडियस है 150 है, तो यहाँ पर मैं 200 करके इंटर कर देता हूँ। एक्सकैप करें तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ कर्व आ गया, एंड ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंट आ गया, पॉइंट ऑफ कर्व आ गया, मिड आरडी हमारे पास शो हो गई है। अब इस कर्व में और इस कर्व में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि ये एक तो 200 रेडियस की है और ये वाली जो कर्व है वो है 150 रेडियस की। और इसके अलावा यहाँ पर टेंजेंट से कर्व ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर स्पाइरल ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे भी स्पाइरल ऐड है, यहाँ पे स्पाइरल ऐड है, जबकि यहाँ पर हमारे पास स्पाइरल ऐड नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कर्व ओनली कर्व मौजूद है और आमतौर पर इस तरह ही बनाई जाती है। अब मैंने कर्व का जो कलर है वो तब्दील किया हुआ है। ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है ये कर्व है, ये येलो कलर में स्पाइरल है और ये हमारे पास अलाइनमेंट की लाइन मौजूद है। नेक्स्ट ऑप्शन फ्री कर्व है, ये बिटवीन टू एंटिटीज थ्रो पॉइंट है। पॉइंट की मदद से या कर्सर को मूव करके आप कर्व लगा सकते हैं। यहाँ पर रेडियस जो है वो मेंशन नहीं किया जाता। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर हमारे पास कर्व शो नहीं हो रही। फर्स्ट एंटिटी सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद आप देखें मैं कर्सर की मदद से कर्व ड्रॉ कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपके पास एंड में कोई कर्व मौजूद है और कर्व के आगे आप एक स्पाइरल ऐड करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाएंगे। आप इस एरो की के ऊपर प्रेस करें, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है फ्लोटिंग लाइन विद स्पाइरल फ्रॉम कर्व थ्रू पॉइंट, और जो दूसरी ऑप्शन है वो है फ्रॉम कर्व्ड एंड लेंथ। हम फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट एंटिटीज अटैच टू, जिसके साथ आप इसको अटैच करना चाहते हैं, क्योंकि एंड पर कर्व होना लाजमी है, क्योंकि हमने स्पाइरल ऐड करना है तो उसके लिए कर्व होना आपके पास लाजमी है। तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन की मदद से 3 पॉइंट वाले ऑप्शन की मदद से एक फ्री कर्व हमने लगा ली थी। आप इसको सिलेक्ट करें और इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि स्पाइरल कर्व की लेंथ आपने क्या देनी है। मैं 75 फिट है, मैं इसको 100 फिट कर देता हूँ। स्पाइरल ऐड करना चाहता हूँ मिड पॉइंट से तकरीबन यहाँ से, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आगे येलो लाइन स्पाइरल होगी और इसके बाद जो आपके पास ग्रीन लाइन शो हो रही है ये आपके पास आगे अलाइनमेंट स्ट्रेट अलाइनमेंट होगी। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो आरडी है CS पॉइंट है। CS पॉइंट स्टार्ट में मैंने बताया था, CS पॉइंट से मुराद है कर्व टू स्पाइरल और ST से मुराद है स्पाइरल टू टेंजेंट। ये हमारे पास टेंजेंट है और ये वाली जो हमारे पास स्पाइरल है येलो, और ये वाली ब्लू जो हमारे पास वो है कर्व। मैं कंट्रोल Z करके दूसरी ऑप्शन अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्लोटिंग लाइन विद स्पाइरल फ्रॉम कर्व एंड टू लेंथ। आप इसको सिलेक्ट करें, इसको एंड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसके बाद स्पाइरल लेंथ आपसे अगेन पूछ रहा है, मैं यहाँ पर 50 फिट कर देता हूँ, इंटर। स्पाइरल की लेंथ जो है ना वो मैन्युअली जो आप लाइन को सिलेक्ट करें और इसको मूव करें। स्पाइरल के बाद इसकी जो टेंजेंट लेंथ है वो यूं इस तरह बढ़ रही है। आप इसको जस्ट सिलेक्ट करें और स्कैप करें तो यहाँ पर देखें कि ये आरडी यहाँ से शुरू हो रही है और उसी को हम आगे आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। रीजनरेट कर देते हैं। अगेन यहाँ पर एरर आ रहे हैं तो हम एंड पे जाकर एरर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हम उस पर बात करते हैं, जो आमतौर पर यूज़ की जाती है वो है स्पाइरल कर्व स्पाइरल। यानी कि अगर बीच में जिस तरह के ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर बीच में एक कर्व मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम एक कर्व देना चाहते हैं और स्पाइरल की मदद से देना चाहते हैं। जैसे कि हम इस ऑप्शन में हमने ये वाली यूज़ की थी इन टू एंटिटीज़ के बीच में, ये भी टू एंटिटीज़ के बीच में है लेकिन ये ओनली कर्व था, जबकि ये वाली जो ऑप्शन होगी हम डिस्कस करने वाले हैं ये है विद स्पाइरल बिटवीन टू एंटिटीज़। आप उसको सिलेक्ट करें, फर्स्ट एंट्री को मैंने सेलेक्ट किया, सेकंड को किया, उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है लेस देन या ग्रेटर देन। मैं लेस देन करता हूँ, मैं 180 लेस देन है। इसके बाद यहाँ पर अगेन वो आपसे रेडियस पूछ रहा है, आप डिग्री देना चाहें डिग्री दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जो रेडियस है 150 ही दे देता हूँ। इसके बाद आपसे वो पूछ रहा है स्पाइरल की लेंथ क्या होगी, तो मैं ओनली 50 दे देता हूँ। ये इन आउट दोनों के लिए होगा। आप इसको इंटर करें। स्पाइरल ऐड जो कि कर्व ऐड हो चुकी है। ब्लू
कलर अगेन बताता चलूँ कि ब्लू कलर जो है वो हमारा कर्व है, येलो हमारे पास स्पाइरल है, और जो ग्रीन है वो हमारे पास जो नॉर्मल अलाइनमेंट होती है वो वाली अलाइनमेंट है। स्पाइरल के अंदर यही चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आप ये सारी ऑप्शन को अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहें तो आप इसी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है, अगर मिसाल के टू एंटिटी यानी कि टेंजेंट पॉइंट के बीच में आप जस्ट स्पाइरल लगाना चाहते हैं, आप कर्व ऐड नहीं करना चाहते हैं, स्पाइरल फ्री स्पाइरल बिटवीन टू एंटिटी आप इसको सिलेक्ट करें, और फर्स्ट और सेकंड नेक्स्ट एंटिटी इसको सिलेक्ट कर दिया। क्लॉकवाइज है, इन कर्व है या आउट कर्व है, यहाँ पे इन कर्व है। इसके बाद आप जो स्पाइरल है वो 75 फीट है, मैं इसको 100 फीट कर देता हूँ, और देखेंगे यहाँ पर जस्ट आप इसको इंटर कर दें तो इस वक्त यहाँ पर हमारे पास कर्व नहीं लगी है बल्कि जस्ट स्पाइरल लगी है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, अगर हमारे पास कोई ऑटोकैड की एक आर्क मौजूद है, हमने डिज़ाइन की हुई है, उसी आर्क को आप अलाइनमेंट के साथ अटैच करना चाहते हैं, अलाइनमेंट के साथ एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करें, या तो आर्क वो कॉपी करके ले आएँ, नहीं तो मैं यहाँ पर एक ऑटोकैड कमांड की मदद से एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। ए करें, ए। इसके बाद आमतौर पर आपको पता है कि ये 3 पॉइंट के ऊपर बेस होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूँ, इसको सेकंड पॉइंट मैंने ये दिया, और थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने ये वाला पॉइंट दे दिया। इसको मैं थोड़ा सा मूव करके इसका रेडियस जो है वो बढ़ा देता हूँ। इसके बाद आपने ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है कन्वर्ट ऑटोकैड लाइन टू एंड आर्क। लाइन या आर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट में अटैच कर सकते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्ट का तरीका भी है, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये अगर आप आर्क को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप सेलेक्ट करें। इसके बाद आप आर्क या लाइन को सिलेक्ट करें और जस्ट इंटर करें। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास पॉइंट ऑफ कर्व है और एंड ऑफ कर्व है और मिड पॉइंट जो आमतौर पर बाई डिफ़ॉल्ट लेबल शो होते हैं वो लेबल हमारे पास शो हो रहे हैं। रीजनरेट करता हूँ, आप देखें कि यहाँ से हमने शुरू किया था और हम इसको एक्सटेंड करते गए। ये जो एरो वगैरह आपको शो हो रहे हैं ये भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है डिलीट सब एंटिटीज़। आप इसको सिलेक्ट करें, आप जिस एंटिटी को आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें और ये डिलीट हो चुकी है। इसी तरह आप रीजनरेट करें, एक्सकैप करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी है सब एंटिटी डिलीट हो चुकी है। इसी तरह अगर हम ये वाली जो डिलीट करना है आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर देखें ये डिलीट हो चुकी है। जैसे ये डिलीट होगी रीजनरेट करें, आप यहाँ पर तो शो हो रहा है क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो चुकी है इसलिए आगे आरडी शो नहीं हो रही। अगर हम इसको पकड़ के मूव करके इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आप देखिएगा कि ये दोबारा इसके ऊपर जो लेबल है हमारे वो शो होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपके पास एरर शो हो जाते हैं येलो शक्ल में। एरर शो होने की वजह ये होती है कि हम इसकी जो कर्व है या स्पाइरल है या अलाइनमेंट है हम उसकी स्पेसिफिकेशन को उसके डिज़ाइन को हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको सिखाने के लिए फ्री हैंड बनाता जा रहा था तो इसलिए यहाँ पर कुछ जगह के ऊपर एरर हम आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर ड्राइंग के ऊपर बनाएंगे तो उम्मीद है कि ये इस तरह के एरर आपके पास नहीं आते, लेकिन अगर आ भी जाएँ तो इनको आपने कैसे रिजॉल्व करना है। यहाँ पर आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन होगा अलाइनमेंट ग्रिड व्यूज़, आप इसको सिलेक्ट करें, जहाँ पर एरर शो हो रहे हों उनको आप अनलॉक करें और इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको छोटा बड़ा करके देखें तो भी आपके एरर रिमूव हो जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट बाय प्रीवियस फ्लोटिंग आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर भी ये कर दें तो इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर एरर आपके रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट एरर जो आगे नेक्स्ट चला गया इस पॉइंट से आगे इस पॉइंट पे आप यहाँ पे भी यही करें तो आपका ये जो अकॉर्डिंग टू जो डिज़ाइन है आपकी कर्व है आपका स्पाइरल है जो भी है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आपका स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वो सेट हो जाएगा। क्लोज कर देता हूँ, को रीजनरेट करता हूँ, आपके पास किसी किस्म का कोई यहाँ पर एरर आपको शो नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो के लिए इतना। वीडियो ज़रूर लंबी है लेकिन उम्मीद है अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आपका इस बारे में किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।